चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ते हैं टाइप 5। ठीक है। टाइप 5 में क्वेश्चन 1 है। तीन संख्याओं 10, 15, तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। कैसे निकालेंगे? सॉल्व। ठीक है। अनुपात कितने का? 10, 15, 20। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना योग हो रहा है? 10, 15, 20, 10, 15, 10, 25 और 20, 45, 24, 24 है। 24, 5, 29, 39 और 49। जोड़ कितना हो रहा है? 49। तो यहाँ पे जोड़ हो रहा है 49, यहाँ पे जोड़ हो रहा है 98। तो क्या कहते हैं? 49 रेशियो की वैल्यू 98। एक रेशियो की वैल्यू 2। ठीक है ना? एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है मेरे भाई। तो बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या कौन सी है? 24। तो बड़ी संख्या बराबर 24 इंटू 2 बराबर 48। ठीक, 48 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़का तथा 5। अभी रुक जाओ, दोबारा चेक करता हूँ। जिनमें लड़के और लड़कियों में 5:3 के अनुपात में अनुपात था। ठीक है। अब 50 लड़कियां और बढ़ा दी गई। ठीक है ना? तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? देखो कैसे करेंगे। अनुपात कितना है लड़के लड़कियों में? 5:3। ठीक। कितने का अनुपात है? 5:3। लड़का 5, लड़कियां 3। ठीक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। हाँ, लड़के लड़के पहले हैं, लड़कियां बाद में। ठीक है ना? तो ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई। 5 और 3 8 रेशियो। टोटल है 8। 8 रेशियो। वहां पर टोटल कितनी? 400। तो 8 रेशियो की वैल्यू 400 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू 50। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 50, 150। लड़के 250। लेकिन इसमें 50 की वृद्धि कर दी तो इसमें हो जाएंगे 200। ये 250 के 250 रहेंगे। ठीक है ना? तो 50 से काट देंगे। 50 चौक 200, 50 पंजे 250। अनुपात कितना रह जाएगा दोनों में, लड़के लड़कियों में? 5:4 का। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन 3। दो संख्या में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना? अनुपात कितने का? 3:2 का। अगर इस अनुपात को जोड़ो तो कितना होगा? 3 तो 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू मेरे भाई 150 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो छोटी संख्या पूछिए, छोटी। तो छोटी संख्या बराबर 2 इंटू 30, 60। ठीक है। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, ये 60 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4। 3 कक्षा में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? देखो कुछ भी करना है, अनुपात की कंपेयर कर दो। 4:6। पहली कक्षा में 4, दूसरी में 5, तीसरी में 6। ऐसे
कितना बढ़ गया, 5:6:4, ये क्या गलत लिख दिया, 4:5:3, ठीक है। पहले उसका अनुपात था 4:5:5:3, बाद में उसका हो गया अनुपात 5:6:4। अनुपात कितना बढ़ा, यहाँ पे 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा, यहाँ पे 5 से 6 1 बढ़ा, 3 से 4 1 बढ़ा। वो बोला कि 1 नहीं बढ़ा है, 15 बढ़े हर बार, सभी जगह 15 बढ़े। एक रेसियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी भाई, कितनी हो जाएगी, 15, ठीक। तो तीसरी क्लास के बारे में पूछ रहा, प्रारंभिक तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तीसरी क्लास हमारी पहली क्लास ये है, दूसरी ये है, तीसरी क्लास ये है। तीसरी क्लास में कितने छात्र हैं, 3। 3 रेसियो की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, 3 × 15 बराबर 45 यानी 45, ठीक। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं, भाई क्वेश्चन 5। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या की 20% के बराबर है, तो दोनों संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं माना सॉल्व, माना संख्या बराबर, संख्या क्या मान लूं, बराबर ए और बी, ठीक। संख्या मान ली मैंने ए और बी, तो बोला एक संख्या का 25% यानी ए का 25% किसके बराबर है मेरे भाई, बी के 20% के बराबर। 20% से हमको काटना है 25%, 5×25 5×20, ठीक। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है ना। A/B हो जाएगा 4/5। रेशियो क्या हो गया, दोनों संख्या का 4:5, ठीक है। दोनों संख्या का अनुपात क्या हो गया, 4:5। यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप भी चेंज हो गया, टाइप 6 आ गया यानी 6, टाइप 6, ठीक है ना। टाइप 6 में पहला क्वेश्चन है, x/y बराबर 2:3 और y/z बराबर 2:1। तो x/y/z का मान बताओ, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ x लिख लो, यहाँ y लिख लो, यहाँ z लिख लो, ठीक। x/y का अनुपात कितना है, 2:3, ठीक। y/z वो 3:, y/z है 2:1, 2:1, ठीक है ना। जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पे, जैसे 2 के आगे जगह खाली है यहाँ 2 लिख दो, इसके आगे जगह खाली है यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। 3 के आगे जगह खाली है, इसमें से क्या कट सकता है, 2 कट जाएगा, 2 नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और कट जाएगा, 3×1 कुछ भी नहीं कटेगा, नहीं। x/y/z का रेशियो हो जाएगा 4:6:3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी उड़ाते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा, टाइप 6 का क्वेश्चन। तो यदि a/b बराबर 1:4 और b/c बराबर 2:1 और c/d बराबर 1:2, तो a/b/c/d का मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, वही लिखना है, सबको अनुपात में लिख लो, a/b/c/d, ठीक है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आया तो तुमसे छूटेगा नहीं, ठीक है ना। a/b, a/1:4 है, a/b, b/c कितना है, जिसके नीचे उसी को रखते जाओ, 2:1, ठीक है। अब c/d कितना है, 1:2, यहाँ पे 1:2, ठीक है। जिसके सामने जगह खाली है उसको भर दो, 4 के सामने जगह खाली तो 4 4 लिख दो, इसके सामने 4 से खाली, ठीक है। इसके सामने किससे खाली है, 2, इसके सामने क्या आएगा, 1 के सामने 1 रख देंगे, ठीक है। जिसके सामने जितनी जगह खाली है उसको भरते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। काटना है तो काट सकते हैं, इसमें 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, अनुपात है ना तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, ये 2 यहाँ से खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचा ना 2 से, यहाँ पर बचेगा 4, वहाँ 2 बचा, 2 × 2 और यहाँ कट गया 2, तो 4 × 4,
अनुपात आया 1:4:2:4, ठीक है ना, ऐसे उड़ाते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। यदि पी अनुपात क्यू बराबर 2:5 और क्यू अनुपात आर बराबर 1:3 और आर अनुपात एस बराबर 2:3, तो पी अनुपात एस का मान क्या होगा। देखो अब उसने पूरा अनुपात नहीं पूछा है, उसने पूछा है ओनली पी अनुपात एस का अनुपात, तो हमको निकालना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है, वही लिखेंगे पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू का कितना अनुपात है 2:5, ठीक। क्यू अनुपात आर का कितना है 1:3, आर अनुपात एस का कितना है 2:3, ठीक है। जिसकी जगह सामने खाली है उसी को उसी से भर दो, ठीक है। यहाँ पर 2 जगह खाली है तो यहाँ 5 2 जगह आ जाएगी, इसके सामने 1 जगह खाली यहाँ भर जाएगा, 3 के सामने जगह खाली 3 भर जाएगा, जिसके सामने जगह खाली है तो नहीं भर दो, कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो कट रहा है उसे काट दो, कोई नहीं कट रहा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 × 15 दूनी 30, 5 × 15 = 45। अब ये तो आया अनुपात पूरे का, उसने पूछा केवल पी और एस का अनुपात, पी और एस का अनुपात पूछा है। पी की वैल्यू कितनी है 4, एस की कितनी है 45, पी अनुपात एस का अनुपात हो जाएगा 4:45, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए भाई साहब, ये एक्स बराबर 1/3 और वाई बराबर 1/2 है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान क्या होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, देखिए एक्स बराबर 1/3, इधर पाई मल्टीप्लाई में तो इधर पाई आएगी तो भाग में, यानी डिवाइड में चली जाएगी भाग में, तो इधर बचेगा 1/3, ठीक है। तो एक्स अनुपात वाई क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई 1:3, ठीक है मेरे भाई, ये हुआ। ऐसे इसका वाई का निकालें, वाई बराबर 1/2 उधर जेड मल्टीप्लाई में इधर जेड लाएंगे तो भाग में हो जाएगी, y/z बराबर 1/2, रेशियो बनाएंगे वाई अनुपात जेड, रेशियो हो गया 1:2, ठीक। हमको वैल्यू निकालनी एक्स वाई जेड, तो वही करना एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स अनुपात वाई बराबर 1:3, जो दिया वो रखते जाओ, वाई अनुपात जेड, वाई की वैल्यू कितनी 1, जेड की 2, यहाँ 1 यहाँ 2, जगह खाली कहाँ पर 3 के सामने भर दो, इसके सामने 1, ठीक। 1:3:6, ठीक है। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड की वैल्यू आ जाएगी 1:3:6। चलते हैं भाई आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप भी चेंज हो गया, ठीक है, टाइप सेम। क्वेश्चन 1, सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए, ठीक है ना। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, सबसे ज्यादा धन किसको मिला ये पूछ रहा है, ठीक है, और कितना। देखो सोनी मोनी टोनी, सोनी ये हो गया, मोनी ये हो गया, टोनी ये हो गया, ठीक है ना। तो 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया, टोटल कितना रुपया अगर दें तो 2 3 5 4 9, 9 रेशियो पैसा बांट गया, 9 रेशियो, ठीक है, 9 रेशियो मेरे भाई, 2 3, हाँ 2 3 5 के रेशियो में बांटा गया, 2 3 5, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 रेशियो, ठीक। इस 10 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 2400, यहाँ से निकाल लेंगे एक रेशियो की वैल्यू, 0 कट जाएगा, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू 240, ठीक। ये सबसे ज़्यादा मिला 5 को, यानी टोनी को, टोनी को मिला 5, तो मल्टीप्लाई 240, 240 का 5 बार मल्टीप्लाई 240 पंजे 1200, ठीक है ना, 1200 मिला है टोनी को, ठीक है।
टोनी को मिला 1200, आंसर हो जाएगा मेरा। किसको मिलाया सबसे ज़्यादा? टोनी को, और मिलाया कितने रुपये? 1200 रुपये। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चले भाई। चलो भाई से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ABC में 35 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि A अनुपात B बराबर 5:4 तथा B अनुपात C बराबर 3:2, तो B को कितने रुपए मिले? अब B का पैसा पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, अनुपात बनाना है। A अनुपात B अनुपात C, ठीक। A अनुपात B कितना है? 5:4। B अनुपात C कितना है? 3:2। ठीक है, इसके सामने क्या खाली है? इसके सामने ये खाली है, कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब B का पैसा कितना? 12। ठीक है, तो पहले इसका टोटल निकालेंगे। 15 2 17, 10 27, 8 35। ठीक है, टोटल पैसा कितना? 35 रेशियो। इस 35 रेशियो की वैल्यू है 3500। ठीक, कितने गुना है? 100 गुना। ठीक है, 35 से भाग देंगे तो 100 गुना हो गया। हमको निकालनी है B की वैल्यू, यानी 12 की वैल्यू निकालनी है। एक रेशियो की वैल्यू 100, तो 12 की 1200। ठीक है मेरे भाई, B को कितने रुपए मिलेंगे? 1200 रुपये। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 3। 2000 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटना है कि P को Q का दोगुना मिले और Q को R का आधा मिले। ठीक है, तो कैसे बांटे? ठीक है, लिख लेता हूँ, वही रेशियो बना लेता हूँ। PQR, P अनुपात Q अनुपात R, यानी कि बोल रहा है कि P को Q का दोगुना मिले और Q को R का आधा, यानी Q को R का आधा। R का आधा करूंगा तो मैं मान लेता हूँ R को मिला है 2 रुपये, आधा मिलेगा Q को, तो कितना मिलेगा Q को? 1। फिर बोल रहा है इसको P को Q का दोगुना, यानी Q का दोगुना मिलना है Q का। 1 का दोगुना कितना करूंगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यही मेरा हो जाएगा, रेशियो बना लिया। तो रेशियो टोटल करूँ 2 1 3 2 5, टोटल रुपये 5 रुपये। ठीक, 5 रेशियो, वही 5 रेशियो वैल्यू 2000 रुपये। ठीक है, एक रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 5 24, 400 रुपये। तो किसको निकालना है? अच्छा अच्छा, ठीक, वही बता। एक रेशियो वैल्यू 400, तो इसको 2 रेशियो मिला है, तो एक रेशियो वैल्यू 400, तो 2 रेशियो वैल्यू 800। P को 800 मिलेंगे, इसको एक रेशियो है तो 400, इसको 2 रेशियो तो 2 4 800। P को मिलेगा 800, Q को मिलेगा 400 और R को मिलेगा 800। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, चलिए मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। फिर बोल रहा है यदि Q का भाग 1500 रुपये है तो P और Q के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। P और Q के भागों में अंतर कितना है? ठीक है, P को जितनी राशि मिली है और Q को R को जितनी मिली है, उसमें अंतर यानी घटाएं तो कितना आएगा? ठीक है, वही करता हूँ। PQR जैसे बना लेता हूँ, PQR 3:5:7 का अनुपात होता है। ठीक है ना, 3:5:7 का अनुपात होता है। ठीक है ना, 3:5:7 का अनुपात है। तो Q की वैल्यू दे दी इसने, इसकी 5 की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी है मेरे भाई? 1500। जब 5 की वैल्यू 1500, तो 1 की कितनी होगी? 5 का भाग, 5 3 15, 300। एक रेशियो की वैल्यू 300। देखो यहाँ से P और R का अंतर निकालना। अंतर कितना है? यहाँ पे 7 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ 3 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने का अंतर है? 4 रुपये का, यानी 4 रेशियो का अंतर है। अंतर बराबर 4 रेशियो। जब एक रेशियो वैल्यू 300 है, तो 4 × 300 बराबर 1200। ठीक है, P और R का अंतर हो जाएगा मेरे भाई 1200। ठीक, चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।